रायगढ़ के डीपापारा के मोहल्ले वासी भारी संख्या में अपने पार्षद प्रतिनिधि के साथ जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां गांव के विनोद चौहान का तमनार सड़क के बीच संदिग्ध अवस्था में लाश मिली थी, जिसमें निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर हो हल्ला करने लगे, क्योंकि परिवार वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं। रायगढ़ के तेंदुडीपा वार्ड नंबर 38 के मोहल्ले वासी भारी संख्या में अपने पार्षद प्रतिनिधि के साथ जिला चिकित्सालय पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर हो हल्ला करने लगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार विनोद चौहान उम्र 32 वर्ष निवासी तेंदुडीपा वार्ड नंबर 38 की कल लाश तमनार के बीच सड़क पर संदिग्ध हालातों में मिली। तत्काल इसकी सूचना तमनार थाने को दी गई। तमनार पुलिस ने प्रथम जांच में युवक की लाश को संदिग्ध देखते हुए तत्काल उसे रायगढ़ पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी आई तो परिवारजनों ने उस युवक की हत्या की आशंका जताई, क्योंकि अब परिवारजनों ने तमनार जाकर विनोद चौहान के शव को देखा तो उसके शरीर में जलने के काफी सारे निशान थे और साथ ही साथ कपड़े भी उसे वापस पहना दिए गए थे। उसके कपड़े किसी प्रकार से कहीं भी फटे नहीं थे, न ही उसकी बॉडी से कहीं खून निकल रहा था, जिसे संदिग्ध मानते हुए तत्काल परिवारजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ मृतक युवक शिवसेना का कार्यकर्ता भी था, जिसके मद्देनजर जिला चिकित्सालय भारी संख्या में शिव सैनिक भी पहुंचे और वह भी निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। इस मामले में जब हमने तमनार पुलिस से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टिया में शव को देखकर मामला संदिग्ध नजर आता है, इसलिए शव को जिला चिकित्सालय रायगढ़ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद पूरी तरह से मामले का खुलासा हो पाएगा। परिवारजन और शिवसेना के नेता अब पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात ही उनका अगला रुख तय होगा। मैं 2:05 में कल मेरे भाई का यानी मेरे यहाँ दामाद का फ़ोन आया है वहाँ से कि यानी मेरा भाई घर पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है रायगढ़। तो मैं बोला नहीं पहुँचा है। फिर दो तीन जगह से फ़ोन आया है, 2-3 जगह से फ़ोन आया है कि वो तेरा भाई ख़त्म हो गया बोल करके। तब फिर मैं अपने मोहल्ले वालों को, अपने मेरे दोस्त लोग को, सबको हम लोग तमनार निकले हैं लेकर के। तमनार निकले हैं, देखे हैं तो 11 बजे से एम्बुलेंस वाला भी बताया है कि 11 बजे हम लोग एम्बुलेंस से यहाँ ले आए थे तमनार हॉस्पिटल, और हम लोगों को 2:15 बजे मालूम चला है, यानी 2:05 में। ये कल दोपहर 1-1:30 बजे की बात है और खबर मिला कि एक्सीडेंट हो गया बोल के। लेकिन जब लाश को यहाँ लाए तो मेरे को व्यक्तिगत मैं जो हिसाब से देखा हूँ, क्या है एक्सीडेंट की स्थिति में लाश इधर उधर हो जाती है और ऐसा नहीं था और कुछ जले हुए उसके शरीर में लग रहे हैं। मेरे को तो नहीं लगता कि ये एक्सीडेंट है, नहीं फटे हैं, क्योंकि घरघोड़ा और तमनार रोड जो है ना, भारी वाहनों का आवागमन है। अगर वो भारी वाहनों की चपेट में आएगा तो उसकी लाश की स्थिति ऐसी नहीं रहती। और मेरे को लगता है कि ये संगीन अवस्था है, कोई मारपीट करके या ये करके फेंक दिए होंगे, ऐसा मेरे को लगता है। और इसीलिए अपन भी चाहते हैं कि उसके घर वाले भी संतुष्ट नहीं है, और पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो चाहते हैं कि दोबारा पोस्टमार्टम हो तो स्वाभाविक है कि होना चाहिए। इसलिए कि और जो तमनार गए थे उनका कहना है कि वहाँ पुलिस वाले बोले कि पोस्टमार्टम हो गया है, और पोस्टमार्टम हो जाने के बाद की स्थिति लाश की तो दूसरी रहती है। यहाँ देखें तो ऐसा कुछ नहीं था। माने ये जो भ्रमित जो कर रहे हैं, इससे संकेत थोड़ा दूसरा जाता है कि क्या मांगे आपकी? मैं चाहता हूँ कि एक पोस्टमार्टम हो और निष्पक्ष जांच हो। जो गलतीदार है, अगर एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट का खुलासा भी हो जाए, अगर कोई हत्या कर दी होगी तो उसकी जांच हो और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि गरीब परिवार से है और जीवन का मोल बड़ा अनमोल होता है। जैसा है, मृतक हमारे शिवसेना परिवार से था, हमारे साथ में जुड़ा हुआ था, और जो फोटोग्राफ्स हमने देखे हैं उनके बॉडी में जलने के निशान पाए गए हैं। और तमनार पुलिस बोल रही है कि एक्सीडेंट हुआ है। अगर एक्सीडेंट होता है तो मेरे को कहीं आज तक ऐसा एक्सीडेंट में तो नहीं लगा कि किसी के बॉडी में पूरा जले का निशान है। ये पूरी तरह से हमको हत्या का संदेह लग रहा है इसमें। तो हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अच्छे से
नियुक्त करा करके सबके सामने प्रस्तुत किया जाए। आप लोगों ने कहीं ज्ञापन वगैरह कुछ संपर्क किया है? अभी ज्ञापन नहीं दिया है, परंतु अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम एसपी का और कार्यालय के सामने में धरना देंगे। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।